भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुपर टेट की हम तैयारी कर रहे थे और शिक्षण कौशल का आपको पता है 10 नंबर का वेटेज होता है, जीवन कौशल आपका 10 नंबर का आता है और मनोविज्ञान 10 नंबर का आता है। तो इस तरह से ये आपका 30 नंबर जो आपके सुपर टेट में है, इसकी पूरी तैयारी हम करवा देंगे। शिक्षण कौशल की 3 क्लास पहले हो चुकी हैं, ये हमारी 4th क्लास है। अच्छा, शिक्षण कौशल के कोर्स में आपको पूरा कोर्स पता होना चाहिए, क्या क्या उसमें है वो पता होना चाहिए। आपको ये अंतर पता होना चाहिए कि शिक्षण के चर क्या हैं, इसके अर्थ क्या है, इसकी अवधारणा क्या है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, चर अलग हैं, चरण अलग हैं, वो सारी बातें आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि बेसिक हम लोग कवर कर रहे थे शिक्षण कौशल में, कि शिक्षण कौशल में सबसे पहले बेसिक वाली चीजें हैं वो कवर कर लेते हैं, बाकी बाद में जो कोर्स है उस पर चलेंगे। तो आज हम शिक्षण के चरण, इसका अर्थ, इसकी अवधारणा और कुछ मनोवैज्ञानिकों की 7 से 8 परिभाषाएं मैं आपको बताऊंगा, वो याद करनी है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सरकारी अध्यापक चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। और जो लोग सक्षम हैं, ये हमारे पेड नोट्स होते हैं, कुछ हम पेड नोट्स देते हैं सुपर टेट के लिए, सी टेट, यूपी टेट के लिए। तो जो सक्षम है वो परचेज कर लें, वरना बाकी का कोर्स हम फ्री में यूट्यूब पर करा ही रहे हैं। ठीक है, पूरा कोर्स हम कंप्लीट करवा देंगे फ्री में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम शिक्षण की जो अवधारणा है वो मैंने आपको बताया था इससे पहले। इसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं सीधे सीधे पूछेगा, इसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते। अगर आपको याद रहेगी तो ही आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले जो परिभाषा है वो B.O. स्मिथ की है। किसकी है? B.O. स्मिथ की। क्या कहते हैं B.O. स्मिथ? शिक्षण एक उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है, यानी कि कुछ उद्देश्य है इसका। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये शिक्षण चल रहा है, ठीक है, तो ये किसी ना किसी उद्देश्य के लिए हो रहा है। उद्देश्य मतलब एग्जाम को पास करने के लिए। तो टीचर जब कक्षा में पढ़ाता है, शिक्षण कराता है, तो वो एक उद्देश्य प्रक्रिया होती है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। ठीक है। राइम्स की क्या डेफिनेशन है? शिक्षण सीखने के लिए दिए जाने वाले प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। तो सीखने के लिए जो निर्देशन दिया जा रहा है, जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वो शिक्षण है। याद रखेंगे, निर्देशन एवं प्रोत्साहन की बात किसने की है? राइम्स ने। ठीक है, तो जिस परिभाषा में निर्देशन प्रोत्साहन आ जाए शिक्षण की परिभाषा में, वो डेफिनेशन किसकी है? राइम्स की। स्किनर ने भी परिभाषा दी है। शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यानी कि क्या है? यानी कि पुनर्बलन देते रहना, इसका एक क्रम है शिक्षण। ठीक है, तो ये परिभाषा है स्किनर की। एलन गेज की परिभाषा है पारस्परिक प्रभावों का वह रूप जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति की व्यवहार एवं क्षमताओं में परिवर्तन लाना है। यानी कि एक पारस्परिक प्रभाव है ये शिक्षण, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि एक दूसरे के व्यवहार और उनकी क्षमताओं में परिवर्तन लाना। बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं हम? क्योंकि उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, उनकी क्षमताओं में परिवर्तन आएगा, है ना। रायबर्न की क्या परिभाषा है? शिक्षण शिक्षार्थी व पाठ्यक्रम के बीच अंतःक्रिया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिए। पाठक एवं त्यागी की संयुक्त परिभाषा है। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति को समाज, विद्यालय, पत्र पत्रिकाएं, परिवार, मित्रों द्वारा जीवन में समायोजन सिखाया जाता है। यानी कि शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या है? व्यक्ति को समाज, विद्यालय, पत्र पत्रिकाएं, परिवार, मित्र, इन सब में समायोजन कैसे बिठाना है वो सिखाया जाता है। ये डेफिनेशन किसकी है? पाठक एवं त्यागी की परिभाषा है ना। सबसे बड़ी परिभाषा है पाठक एवं त्यागी की, और नाम भी सबसे बड़ा है, 2 लोगों के नाम है, पाठक एवं त्यागी। तो इस तरह से आप ट्रिक से इनको याद कर सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा हो, जानने को मिल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करिएगा जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षण का अर्थ मैं आपको बता देता हूं। शिक्षण के अर्थ 2 तरह से माने जाते हैं, एक होता है व्यापक अर्थ और एक होता है संकुचित अर्थ, है ना। शिक्षण का अर्थ आपने जान लिया, लेकिन आपको पता है नई शिक्षा नीति भी लागू होने वाली है, तो कुछ भी हो सकता है आगे चल के। अगर डेमो भी देना पड़े, आपको इंटरव्यू भी हुआ, तो शिक्षण का अगर आपसे संकुचित अर्थ पूछ लिया गया तो वो आपको पता होना चाहिए। व्यापक अर्थ यहाँ है यानी कि बड़े स्तर पर, संकुचित अर्थ यानी कि छोटे स्तर पर। शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या है?
अच्छा, इससे बताने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये शिक्षण चल रहा है, इसका संकुचित अर्थ क्या है, यानी कि छोटा अर्थ क्या है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप सीख रहे हैं, ठीक है, ये इसका संकुचित अर्थ है। इसका व्यापक अर्थ क्या होगा? व्यापक अर्थ ये होगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपके पास ज्ञान का भंडारण हो रहा है और ये ज्ञान आप दूसरों को बांटेंगे, आपके एग्जाम में काम आएगा, एग्जाम क्रैक होगा, जॉब मिलेगी, माँ बाप के सपने पूरे होंगे। ये क्या है? इसका व्यापक अर्थ हो गया। ऐसे ही शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या है? सर्वांगीण विकास का साधन एवं आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। यानी कि शिक्षण इसका व्यापक अर्थ क्या होगा कि सर्वांगीण विकास में योगदान है इसका, ये सर्वांगीण विकास का एक साधन है और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है ना। संकुचित अर्थ क्या है कि केवल विद्यालय में शिक्षण कराना। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसका संकुचित अर्थ क्या है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपने पढ़ लिया एग्जाम तक, बस खत्म। व्यापक अर्थ तब होगा इसका जब आपको मैं जीवन भर तक पढ़ाते रहूंगा, जीवन भर तक आप सीखते रहेंगे, वो आपके लिए व्यापक है, ठीक है। तो याद रखना, व्यापक यानी कि बड़े स्तर पर, संकुचित यानी कि छोटे स्तर पर। शिक्षण की प्रक्रिया, ये चीजें अलग अलग पूछी जाती हैं, आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेंगी। शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया भी माना है, शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया भी माना है, तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। पूरा बेस क्लियर कर दूंगा मैं आपको आज शिक्षण का। शिक्षण की प्रक्रिया को द्विमुखी प्रक्रिया माना है एडम्स ने। किसने माना है? मनोवैज्ञानिक है एडम्स, याद रखेंगे। एडम्स ने शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया माना है, जिसमें कौन शामिल होता है? शिक्षक एवं शिक्षार्थी। ये बात पूछ लिया है कि द्विमुखी प्रक्रिया शिक्षण को किसने माना है जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी शामिल होते हैं, तो वो होगा आंसर एडम्स ने, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने माना है, तो जॉन डीवी। किसने माना है? जॉन डीवी। कौन है जॉन डीवी? प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं जॉन डीवी। विश्व भर में प्रगतिशील शिक्षा के जनक रहे हैं जॉन डीवी, है ना। भारत में प्रगतिशील शिक्षा का जनक कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। भारत में प्रगतिशील शिक्षा का जनक कौन है? उनकी एक पुस्तक भी है, दिवास्वप्न। क्या पुस्तक है? दिवास्वप्न। तो उनकी एक पुस्तक भी है और नीचे कमेंट सेक्शन में उनका नाम बताना। शिक्षण को जॉन डीवी ने त्रिमुखी प्रक्रिया माना है, जिसमें क्या क्या शामिल है? शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम। ये तो आपने पढ़ाई होगा, अपने बीटीसी बीएड में पढ़ा होगा, लेकिन इनमें कंफ्यूज मत होइएगा कि द्विमुखी प्रक्रिया किसने माना है और त्रिमुखी प्रक्रिया किसने माना है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो आप, इसलिए मैंने इसको रखा है। शिक्षण का अर्थ आपको समझ में आ गया। अब शिक्षण में कुछ चर होते हैं। क्या है? शिक्षण में कुछ चर हैं, इनके नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। इनके आप नोट्स बनाते जाइएगा, सारे नोट्स काम आने वाले हैं। यूट्यूब पर सर्च करो, सबसे पहले लिखना सरकारी, पूरा लिखना सरकारी अध्यापक शिक्षण कौशल, SHI शिक्षण, SHAN शिक्षण कौशल। तो आपको बाकी के वीडियोस भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, शिक्षण के कुछ चर हैं, यानी कि स्टेप्स, कितने स्टेप्स में शिक्षण पूरा होता है। और इन चरों को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि किसी ने बोला है 3 चरण में, किसी ने अपने अलग 3 चरण बताए हैं, किसी ने अपने अलग 3 चरण बताए हैं। बीओ स्मिथ की बात कर लेते हैं। बीओ स्मिथ के बारे में आपने अभी परिभाषा सुनी थी। इन्होंने शिक्षण के 3 चर माने हैं। कितने चर माने हैं? 3 चर। कौन से? एक शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। जो जॉन डीवी ने शिक्षण की जो प्रक्रिया में त्रिमुखी प्रक्रिया माना था, वो है ये, ठीक है। अब इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि जो शिक्षक है वो स्वतंत्र चर है। क्या है? स्वतंत्र चर है, यानी कि किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। लेकिन जो शिक्षार्थी है वो कैसा चर है? आश्रित चर है। इसको कंफ्यूज मत होइएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा और बड़े ध्यान से इसको याद भी करना है आपको कि बीओ स्मिथ ने शिक्षण के चरों में आश्रित चर किसको माना है? आपको पता होना चाहिए, शिक्षार्थी। क्यों माना है? क्योंकि वो आश्रित है। किस पर आश्रित है? अपने शिक्षक पर, टीचर पर। और पाठ्यक्रम को मध्यस्थ चर माना है। क्या माना है? मध्यस्थ चर, यानी कि शिक्षक शिक्षार्थी के बीच का में मध्यस्थ चर का काम करता है, एक स्टेप का काम करता है, ठीक है। तो ये आप जरूर याद कर लीजिए। बीओ स्मिथ ने शिक्षण के 3 चर माने हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, जिसमें शिक्षक को स्वतंत्र चर माना है, विद्यार्थी को आश्रित चर और पाठ्यक्रम को मध्यस्थ चर। ऐसे ही शिक्षण की कुछ अवस्थाएं बताई हैं किसने? टॉलमैन ने। तो आपको इसमें कुछ ज्यादा याद नहीं करना है, ज्यादा पूछा भी नहीं जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षण की कितनी अवस्थाएं हैं टॉलमैन के अनुसार। नाम भी देगा, ऐसा नहीं नाम नहीं देगा, नाम देगा। टॉलमैन के अनुसार शिक्षण की कितनी अवस्थाएं हैं। आपको 3 अवस्थाएं को नाम याद करने हैं केवल। शिक्षण पूर्व अवस्था, यानी कि शिक्षण शुरू होने से पहले की अवस्था। अंतः क्रियात्मक, जब बच्चा क्रिया करता है, शिक्षण करता है।
उत्तर शिक्षण अवस्था, जब वो शिक्षण नहीं करता है। तो ये 3 अवस्थाएं हैं, आपको तीनों के नाम याद करने हैं, इनका एज ग्रुप वगैरह कुछ भी नहीं है, केवल शिक्षण की अवस्था टॉलमैन के अनुसार 3 याद कर लीजिए। शिक्षण पूर्व अवस्था, अंत्य क्रियात्मक अवस्था, उत्तर शिक्षण अवस्था। यहां तक क्लियर हो गया आपको? शिक्षण के चरण अलग है, यानी कि कितने चरणों में ये पूरा होता है, चर अलग है, चरण अलग होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा शिक्षण है वो 3 चरणों में पूरा होता है, यानी कि 3 स्टेप्स में पूरा होता है। सबसे पहले होता है निदान। निदान का क्या मतलब होता है? कमियां पहचानना। ये आपने पढ़ा होगा ना, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, आगे भी हम पढ़ाएंगे। तो उसमें निदान का क्या मतलब होता है? कि बच्चे की कमियों को पहचानना। तो सबसे पहले शिक्षण का चरण यही है कि बच्चे की कमियों को पहचाना जाए। दूसरा है उसका उपचार करना, यानी कि उस कमी को दूर करना। क्या है? उस कमी को दूर करना। तीसरा है मूल्यांकन, यानी कि जांच करना। मूल्यांकन का क्या मतलब होता है? कि मूल्यांकन करना, यानी कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, इसी को तो कहते हैं मूल्यांकन। तो ये इसकी बाद में जांच करना। तो शिक्षण के चरण आपको याद करने हैं, है ना। बुक्स में देखोगे तो ये शिक्षण के चरण होंगे, और भी बहुत सारे होंगे, इनमें भी बहुत लंबा लंबा लिखा होगा, लेकिन कुछ नहीं करना है आपको, सीधा शॉर्ट नोट से ही पढ़ना है ताकि आपको चीजें याद रहें, ठीक है। पीडीएफ में नोट्स आप खरीद लीजिए, हमारे ज़्यादा महंगे नहीं हैं, उनको खरीदिए, उनसे पढ़िए, उठते बैठते कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पर पढ़ते रहिए, अपने नोट्स भी बनाते रहिए, ठीक है। तो ये शिक्षण के चरण हैं। 3 टॉपिक मैंने आज आपको बता दिए। शिक्षण के चर, जिसमें मैंने आपको 3 चर बताए हैं। चर का क्या मतलब होता है? इसके पार्ट्स। तो ये इसके पार्ट्स हैं। शिक्षण की अवस्थाएं टॉलमैन के अनुसार, शिक्षण के चरण यानी कि कितने स्टेप्स में, चरणों में वो पूरा हो रहा है वो, है ना। और शिक्षण का अर्थ व्यापक संकुचित आप याद कर लीजिए। शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया किसने माना है, त्रिमुखी प्रक्रिया किसने माना है, ये भी आप याद कर लीजिए। और ये कुछ परिभाषाएं हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में हम और भी चीजों को कवर करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, क्योंकि उतनी ही चीजें पढ़ेंगे जितनी आराम से नोट्स बन सकें और याद हो सके, ठीक है। तो ये था आपका शिक्षण का 4th लेक्चर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यहां से कुछ भी सीखने को मिला है तो क्या करना है? आपको वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट करके अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए जो सुपर टेट की तैयारी कर रहा है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।